हमेशा परपेंडिकुलर होगा ही होगा। तो सेंटर इसका तो हो गया 0 0 0। तो ओ से क्यू का डिस्टेंस तो निकल गया x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर और z1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, नहीं। और ये पता ही है कि रेडियस a है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो o से p का स्क्वायर p से q का स्क्वायर इक्वल o से q का स्क्वायर। तो हमको p से q का स्क्वायर चाहिए, दिस कैन बी रिटेन एज ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर हो गया x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर और ये माइनस a स्क्वायर। ओ पी रेडियस, देयर फॉर पी क्यू यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। कुछ नहीं करना, जिस पॉइंट से टेंजेंट आपने डाला है उसको स्फीयर में सब्सटीट्यूट करके माइनस ए स्क्वायर इधर करके स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। दिस विल गिव द लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसी तरह किसी का भी 2 डिग्री में भी लिख सकते हैं, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz माइनस डी का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो वो भी आ जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट ही। तो थ्योरम क्या, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, इतना समझदार तो आप लोग हैं ही। आइए स्फीयर में हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाम है ऑर्थोगोनल स्फीयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल? ऑर्थोगोनल किसको कहेंगे? ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले ऑर्थोगोनल स्फीयर का मतलब समझिए कि क्या होता है। कहा जाए टू स्फीयर्स are said to cut orthogonally when the tangent planes at their point of intersection are at राइट एंगल। टेंजेंट प्लेन जब दो स्फीयर को कट करे और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है राइट एंगल पे, तो कहा जाएगा दो स्फीयर ने एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट किया है। तो थ्योरम है prove that the necessary and sufficient conditions that the दो स्फीयर है, दोनों का सेंटर अलग अलग होगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2u1x 2v1y 2w1z प्लस d1 इक्वल 0 एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2u2x 2v2y
2w2z plus d2 equal 0 should cut orthogonally is 2u1 u2, 2v1 v2, 2w1 w2 इक्वल d1 प्लस d2। ये शो करना है कि दो स्फेयर अगर है तो वो दोनों स्फेयर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेगा जब दोनों के सेंटर के प्रोडक्ट का ट्वाइस का सम बराबर हो जाए कांस्टेंट के सम के, यानी ट्वाइस u1 u2 प्लस ट्वाइस v1 v2 प्लस ट्वाइस w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन व्हेन टू स्फेयर्स कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। हमको ये प्रूफ करना है। तो मैं मिटाता हूँ इसको, एक बार देख लीजिए आप लोग, फिगर बढ़ना पड़ेगा। साथ ही दो स्फेयर ऑर्थोगोनल स्फेयर कब कहलाएगा, जब कोई एक टेंजेंट प्लेन दो स्फेयर को इस तरह से कट करे कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन राइट एंगल पर हो, तो कहा जाएगा कि स्फेयर जो है एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो दो स्फेयर था, दोनों का दो स्फेयर है तो सेंटर अलग अलग है, एक का u माइनस u1 माइनस v1 माइनस w1, यानी सिचुएशन ये है कि एक स्फेयर ये है, एक स्फेयर दूसरे स्फेयर को कट कर रहा है। तो जिस टेंजेंट प्लेन पे कट कर रहा है, मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ये पहला का सेंटर हो गया, ये दूसरा का सेंटर हो गया, ये है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। यानी ये एंगल है π/2 90 डिग्री, ठीक है। तो पहला स्फेयर था, पहला स्फेयर का सेंटर A जो लिखा था इक्वेशन माइनस u1 माइनस v1 माइनस w1, B लिखें तो माइनस u2 माइनस v2 माइनस w2। AP क्या है आपका रेडियस, AP क्या है आपका r1, A से P, u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर माइनस d1। पहले रेडियस पहले का r1, दूसरा r2 है BP। दिस इज योर u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर रूट। यानी अब फॉर्मिंग ऑर्थोगोनल एंगल P शुड π/2, तो देयरफॉर A से B का स्क्वायर इक्वल A से P का स्क्वायर B से P का स्क्वायर। AB डिस्टेंस बिटवीन सेंटर माइनस u1 प्लस u2, यानी u2 माइनस u1 का होल स्क्वायर माइनस v1 प्लस v2, v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर माइनस w1 प्लस w2, w2 माइनस w1 का स्क्वायर इक्वल r1 स्क्वायर, यानी u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस r2 स्क्वायर दैट इज u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर माइनस d। अब आइए एक u2 u1 ब्रेक कीजिए इसको, ये हो गया u2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस 2u1 v1 v2 था, तो
v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 w1 w2, तो w2 स्क्वायर w1 स्क्वायर माइनस 2 w1 w2 इक्वल u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर माइनस d2। माइनस कॉमन ले लिया तो 2u1 u2 2v1 v2 2 w1 w2 equal d1 plus d2। This is the condition when two spheres cut each other orthogonally। Condition for two spheres cut each other orthogonally। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, जिस कंडीशन के तहत दो स्फीयर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम था, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो दिस इज मोर अबाउट थियरी ऑफ स्फीयर, और उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक पे मैंने कुछ प्रॉब्लम दिखाया। एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा इस पे भी कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं कि दो स्फीयर ऑर्थोगोनली है तो कैसे शो करेंगे। हालांकि थ्योरी तो यही है, थ्योरी का कोई भी प्रॉब्लम आप ऐसे आप दिखा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि क्वेश्चन ही हो दिखाई देते हैं कि अगर दो स्फीयर दिया हुआ हो, कैसे चेक करेंगे कि वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है। सपोज कि ये दो स्फीयर है, कह रहा है सो द स्फीयर्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 6y 2z प्लस 8 बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 4z प्लस 20 इक्वल 0 आर ऑर्थोगोनल। आइए पहला स्फीयर में सेंटर निकाल लिया C1 माइनस यू माइनस भी माइनस डब्ल्यू, तो यू एक्स का कोफिशिएंट 0 माइनस यू माइनस भी 2 तिया 6 माइनस डब्ल्यू 2 एका 2। दूसरे का सेंटर C2 माइनस यू 2 तिया 6 माइनस भी 2 चौके 8 माइनस डब्ल्यू 2 दूना 4। R1 निकाल लिया। R1 का मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस डी 9 1 10 में 8 गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। दूसरे के लिए रेडियस निकाल लिया 9 16 4 माइनस 20 दिस गिव्स योर 3 16 4 20 से 20 का था। तो हमारे पास क्या था थ्योरी कि C1 C2 का स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर होना चाहिए। तो आइए तो C1 C2 का स्क्वायर निकालें 0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो गया 3 तिया 9 4 में 3 गया 1 2 में 1 गया 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट खत्म। तो 9 1 10 1 11 और R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर ले तो R1 का स्क्वायर हो गया 2 और 3 तिया 9 2 11। देयरफॉर दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, देयरफॉर
1 satisfies, therefore both sphere are orthogonal to each other. क्लियर है? चलिए ओके, देखते हैं इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। एक सेशन देखेंगे पूरे प्रॉब्लम्स, 1 से 2 सेशन स्फीयर पे डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। ओके, थैंक यू।